जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, पिछले 20 दिन मैं एक टूर पे था लोगों की सर्विस के लिए, जो जोवा का प्रिंसिपल है। मैं अलग अलग सीपीपीसी में जाके बात करके आया। सबसे पहले गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। इतना अच्छा वेलकम था वहां पे, और मैंने अपना पेंशनर्स का समस्या बताया और उन्होंने अपना भी बताया। ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि बैंक वाला गलती करता है, बैंक वाला गलती भी करता है, लेकिन जब हम बताते हैं उनको तो वो उसको ठीक कर लेता है। लेकिन घर के अंदर बैठ के बैंक वाला नहीं दे रहा, बैंक वाला नहीं दे रहा। अरे बैंक वाला कैसे देगा? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो काम 4 आदमी को करना चाहिए वहां 1 आदमी बैठा है। हम बेसिक प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो कंसर्न्ड जेंटलमैन था, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत बढ़िया दिलेर इंसान था। उन्होंने सारी बात मान लिया और जो भी जहां भी सही करना था उन्होंने बोला इस महीने सही करके दे दूंगा। फिर वहां से गया मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो भी मुंबई में। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो ओरिजिनल एड्रेस है वहां से शिफ्ट हो गया सीपीपीसी दूसरी जगह, और बड़ी मुश्किल से हम दूसरी जगह भी पहुंचे। वहां से पता चला वो वहां से भी शिफ्ट होके दिल्ली चला गया। अब यूनियन बैंक का जो सीपीपीसी है दिल्ली ग्रेटर कैलाश में। अब ये बताना किसका काम है? किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी हमारे बंधु, जो पीड़ित लोग हैं, वो मेल भेजते हैं, पुराने एड्रेस पे लेटर भेजते हैं, जो मतलब करेक्ट आदमी तक नहीं पहुंचता। वहां भी कुछ समस्या लेके गया था, वो भी हल हो जाएगा। फिर मुंबई से मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में सीपीपीसी पंजाब नेशनल बैंक में गया। वहां जो मैनेजर था एक सरदार जी, उन्होंने बहुत बढ़िया वेलकम किया और हमने उसको कुछ केसेस के बारे में बताया। आप लोग यकीन नहीं करोगे, 4 दिन के अंदर पेमेंट भी दे दिया उसने। और हमने पेंशनर्स का जो प्रॉब्लम्स है वो बताया, क्योंकि आप सबको मालूम है अभी स्पर्श आने वाला है। एक बार स्पर्श आ जाएगा तो आप समझ लो कि आपका जो भी अरियर्स है मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसका वजह क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे लिए 1 घंटे का वक्त दिया और हमारे प्रॉब्लम समझा। वो हमने भी उनका प्रॉब्लम समझ गया। फिर सीपीपीसी पंजाब नेशनल बैंक से गया था सीपीपीसी स्टेट बैंक पंचकुला। और पंचकुला जब गया था वहां भी जो है बहुत बढ़िया वेलकम था, क्योंकि जो संगठन बगैर कोई प्रॉफिट, बगैर कोई पर्सनल फायदा जो सर्विस कर रहा है उसको कितना रेस्पेक्ट मिलता है, मैंने ये देखा। फिर उसके बाद वहां पे जो है तकरीबन 2.5 घंटे बैठा रहा, उन लोगों से बात किया और मैंने उनको कुछ काम दिया और उन्होंने भी, मतलब 19 तारीख को मैं गया और 24 से पहले पेमेंट भी हो गया। जो पेंशनर का जो 3 साल का जो समस्या था 4 दिन में खत्म हो गया। उसका वजह क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर करके एक वेबसाइट है, एक ईमेल है, जहां मैसेज भेजते हैं वो पहुंचता ही नहीं है सीपीपीसी में। जब हम पर्सनली जाके उनको बताया कि बोला कि आगे से कस्टमर केयर को मैसेज मत देना, हमें डायरेक्ट दे। हर एक स्टेट बैंक का जो है उनका अपना अपना मेल आईडी है, उस मेल आईडी पे आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर करो, ना कि थ्रू कस्टमर केयर। आप सीसी डालो
कस्टमर केयर को, लेकिन मेन एड्रेस पे उस सीपीपीसी का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। दोस्तों, मैं चंडीगढ़ के बाद हमारा पहला जो था 23-24 को जज्जर में हमने प्रोग्राम किया। जब जज्जर मतलब जिस दिन हमने जज्जर से शुरू किया था मुहिम, 20 लोग 20 से 25 की आसपास जो है जज्जर में कंप्लेंट आया। और जज्जर के बाद हम गए थे गुरदासपुर। अब गुरदासपुर में भी तकरीबन 40 से ऊपर कंप्लेंट है, सब शहीद परिवारों का। और गुरदासपुर से हम निकले थे हमीरपुर और रास्ते में नांगल डैम, वहां भी हमारा अच्छा स्वागत किया और वहां लोगों को जो है जो डाउट था वो क्लियर किया। फिर नांगल डैम से हमीरपुर गए थे हम। हमीरपुर में तकरीबन 15 लोगों का केस है। हमीरपुर से हम निकले थे किन्नौर। किन्नौर में 30 और 31 2 दिन का प्रोग्राम था और वहां से भी बहुत सारे पेंशन संबंधित हमें केस मिला था। यानी कि ये पूरा राउंड मार के मैं चेन्नई पहुंचा था वापस 3 तारीख को। इस पूरे राउंड में तकरीबन 100 से ऊपर केस है हमारे पास आ गया। ये सब जेन्युइन केस है, जो फैमिली मतलब 99.9% जो है फैमिली पेंशन का केस है। अब गुरदासपुर में एक जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन एक लेफ्टिनेंट है जो अशोक चक्र अवार्ड विनर है, उसको वॉर ओपी तक नहीं दिया अभी, सेकंड नहीं पहला वॉर ओपी। ये गलती किसका है? जो पेंशन ले रहा था अशोक चक्र अवार्ड का विनर का, वो मतलब अपने आप को जो अलग करके रखा है, दूर करके बैठा हुआ। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई मुझे वॉर ओपी मिला या नहीं मिला। कोई आपको घर के अंदर आके नहीं देगा, थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये मतलब ये पूरी मतलब 20 दिन में मैं तहे दिल से और हमारे संगठन जेसीओ वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सीपीपीसी पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़, सीपीपीसी पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना और सीपीपीसी स्टेट बैंक पंचकुला चंडीगढ़, इन सबको जो है पर्सनली और संगठन की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस मुहिम को सक्सेस किसने किया? हमारे फौजी भाइयों ने। सबसे पहले मैं अपना जो है कपिल सिलानी जो जज्जर से और उनकी जो पूरे टीम को जो है मैं अपना सल्यूट देता हूं। और वहां से जब गुरदासपुर गए थे, गुरदासपुर में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर एसपी गौसल साहब और सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह सर, इन दोनों को मैं पर्सनल सल्यूट देना चाहता हूं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया मैं बोल ही नहीं सकता। इन दोनों ने मेरे को अकेला छोड़ा ही नहीं। मेरे को गुरदासपुर से लेके नांगल डैम होते हुए हमीरपुर तक छोड़ा और हमीरपुर में बैठ के लोगों का जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद किया। रियली ग्रेट। हमीरपुर से हमारे नायब सूबेदार बालकृष्ण गुलेरिया सर और उनके जो भाई मतलब गुलेरिया परिवार और उनके जो साथियां, उन्होंने जो मदद किया पेंशनर्स के लिए, उसके लिए भी मैं एक सल्यूट मारता हूं।
और ये गुलेरिया परिवार को स्पेशल सल्यूट इसलिए देना चाहता हूं, वो वहां से मेरे को किन्नौर तक साथ आए। हमने तकरीबन 12 घंटे के सफर किया किन्नौर पहुंचने तक, और वो पूरा 12 घंटे हमारे साथ रहे, और 30 और 31 को हमारे साथ ही रहे, और पूरे की पूरे मदद किया। इसलिए जो है गुलेरिया परिवार को मेरा सल्यूट। और किन्नौर में वहां का जो चेयरमैन कमलानंद नेगी सर, भागदेव सिंह और राजीव, इन तीनों को जो मैं पर्सनल सल्यूट देता हूं, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सबको इकट्ठे बुलाया, और 2 दिन का जो है 2 दिन में ऑलमोस्ट सबने अपना 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 डाउट क्लियर किया। और ऊपर से ये हमीरपुर और किन्नौर में क्या है, इन्होंने एक पेंशन सेल भी अपना क्रिएट कर लिया, क्योंकि आपको मालूम है स्पर्श के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए स्पर्श में कैसे लॉग इन करना, स्पर्श में कैसे मतलब नया पीपीओ नंबर निकालना, स्पर्श का पीपीओ, और आगे जाके क्या करना है, ये सिर्फ करके नहीं देते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या समझाते हैं, और आगे जाके और 4 लोगों की मदद करने के लिए। रियली ऐसा है ना, ऐसे लोग जो है, मैं गर्व के साथ कहता हूं, जोवा में मेंबर है, और जोवा जो है ऐसे मेंबर पाने के लिए बहुत बहुत बड़ी तपस्या किया होगा, इसलिए हमारे साथ ऐसे मेंबर जुड़ते हैं। इसलिए मेरा पर्सनल सल्यूट टू सूबेदार भागदेव सिंह, हवलदार राजीव, नायब सूबेदार गुलेरिया साहब, ऑनरी कैप्टन गुलेरिया साहब, इन सबको जो है, और हमारे सूबेदार मेजर एसपी घोसल, सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह, और हमारे नायक कपिल सिलानी, इन सबको मैं दोबारा, लास्ट नहीं दोबारा मैं सल्यूट करना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।